परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जातीयता का आधार हमारा आपस का है, वो सब बनाया हुआ। और ब्रह्म विद्या का केंद्र जो हमारा मस्तिष्क है, उसको चरणों में रख करके प्रणाम करो तो ज्ञान बढ़ेगा। और चरणों से शूद्र की प्रादुर्भूत बताते हैं। तो दोनों एक कर दिए कि नहीं कर दिए? तो श्री कृष्ण भी दुर्योधन को क्यों नहीं मना पाए? क्योंकि कृष्ण चाहते नहीं थे कि वो माने। कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ तो कोई विश्व में हुआ ही नहीं। किसको दुख मिले किसको सुख मिले, ये भगवान की दृष्टि नहीं है, इसमें हमारे कर्म की दृष्टि है। तो 16,100 वेद के उपनिषद के मंत्र ही परमात्मा के 16,100 पत्नी है। पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज के साथ पॉडकास्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आपको पहला पार्ट बहुत पसंद आया, या आपने मुझे कमेंट, मैसेज और अन्य जितने भी माध्यम है जो मुझे कभी रास्ते में मिले, उन्होंने सब ने मुझे बताया और मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। और इसीलिए इतनी जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। तो पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाइए। इट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। ठाकुर जी, इधर से जैसे मैं ये समझना चाहता था, जैसे आध्यात्म आपने बोला, जो आत्मा के साथ हो रहा है वो आध्यात्म है। तो आध्यात्म और धर्म, इनमें परस्पर क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। धर्म का मतलब, धर्म में 2 विभाग हैं। एक होता है उपासना, पूजा, एक होता धारण करना। जैसे हम भगवान की प्रतिमा में वेद के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आपने अभी राम मंदिर का देखा टीवी पर, उससे बड़ी सहूलियत होगी लोगों को समझने में। तो राम मंदिर किसी पर्टिकुलर एक राजा का तो है नहीं, वो तो पूरे समाज का है, पूरे 140 करोड़ भारतीयों का है। और 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, लोक सेवा से जुड़े हुए हैं, तो उनका अधिकार है। तो हम सब लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने हमारा प्रतिनिधित्व किया। तो आपने देखा होगा उसमें प्रतिमा बनी, फिर उसमें अन्नाधिवास, जलाधिवास, घृताधिवास, दुग्धाधिवास। एक दिन प्रतिमा अन्न में डूबी रहेगी, प्रतिमा के यहाँ पट्टी बांध देते हैं, फिर वो एक दिन अन्न में रहते हैं पूरा 24 घंटे, तो उसको अन्नाधिवास बोलते हैं। और फिर मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। फिर उस प्रतिमा को निकाल करके, जैसे दुग्धाधिवास, एक दिन दूध में रहेगी 24 घंटे, दुग्धाधिवास। एक दिन घी में डूबी रहेगी 24 घंटे, उसे बोलते हैं घृताधिवास। एक दिन वही शर्कराधिवास, शर्कर में, शक्कर में डूबी रहेगी, बूरे में, है जी। तो अब जो इस पूजा की प्रक्रिया को निभाते हैं, उनको जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और फलाहार लेना। नियम यह है कि 3 दिन आप अन्न मत लो, बाकी फलाहार लेते रहो। मैंने सुना, टीवी में देखा, प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन तक केवल पानी पिया। हमारी तो श्रद्धा हो गई इस महापुरुष में। 11 दिन केवल नारियल पानी पिया उन्होंने, और पूरी विधि का पालन किया। क्यों? कि मैं भारतवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। फिर साउथ में गए, वहाँ जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, कोई 500 वर्ष पुराना, कोई 1000 वर्ष पुराना, उन सब मंदिरों के देवों को प्रणाम करके आए। आप अयोध्या आओ, आपका ही रूप रामलला के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो उन मंदिरों को निमंत्रण देने गए। महाराष्ट्र के मंदिरों में गए, एक केरला में बड़ा अद्भुत है गुरुवायूर, वहाँ मैं भी गया हूँ। भगवान कृष्ण के बाल रूप की उपासनाएं, वहाँ गए और मैंने देखा वो पूरा वैदिक रीति से, जो दाक्षिणात्य पद्धति है, उस पद्धति का वेश। और इनके जो ब्लैक कमांडो हैं, वो सब भी धोती में और उसमें ही रहे, उनके संग सबको निमंत्रित करके आए। कितनी अच्छी बात है। तो ये हो गई उपासना, ये पूजा, ये भी धर्म है। पर केवल ये
उपासना का इसका ज्यादा सुंदर रूप है। धारणात धर्म मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा। धर्म का एक रूप तो है उपासना। हम भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये भी धर्म है, ये उपासना का रूप है। और एक धर्म है धारण करना, जीना। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम पूजा कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हैं। पूजा तो उसमें भी जरूरी है, लेकिन दूसरे का हित करना ये शुद्ध धर्म है। किसी को तकलीफ न देना ये विशुद्ध धर्म है। अपने द्वारा किसी को सहयोग करना, सहायता करना, ये विशुद्ध धर्म है। इसको बोलते हैं धारणात धर्म मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा। तो ये धर्म के रूप हैं दोनों, उपासनात्मक धर्म और जीने का धर्म। ये बुद्धि में बड़ा कमजोर है। भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, इसकी थोड़ी सहायता निःशुल्क कर दूं, ये धर्म हो गया। मुझे सुई चुभोता डॉक्टर तो कई बार तकलीफ होती है, मैं किसी को क्यों चुभाऊं, उसको भी कष्ट होगा। मुझे कोई गाली देता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं किसी को गाली क्यों दूं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। इन सब विधियों का पालन करना धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। ये धर्म की व्याख्या है। वाह, हाँ जी, समझ आ गया मुझे। बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। इसके साथ जब धर्म की हम बात करते हैं, धर्म के साथ एक जाति व्यवस्था जुड़ी होती है। और किसी को हम ऊपर जाति का कहते हैं, किसी को हम निचली जाति का कहते हैं। फिर कुछ लोग अपनी जाति को लेके बहुत गर्व महसूस करते हैं, कोई नहीं करता। ये जाति का क्या आधार है? क्यों हम लोग इतना जाति में जो विभाजन है हमारे देश में, इसके पीछे क्या कोई हमारा वैदिक क्या कोई अच्छा कारण है? कोई सनातन धर्म में इसका कोई कारण है? मैं एक बात बड़ी निस्संकोच, बड़े सत्य भाव से और बड़े निर्भय भाव से कहूं तो विश्व में सबसे कम जातियां हिंदुओं में हैं। विश्व में सबसे कम बिरादरी जाति यदि कहीं है तो वैदिक सनातन धर्म है। मैं कभी कभी टीवी पे देखता हूं, कल ही देख रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो टीवी वाले बेचारे बता रहे थे, देखो जी यहां समीकरण साधा गया है, मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्यों? मुसलमानों को तो आपने एक बता दिया है और हिंदुओं में आप बोलते जा रहे हैं। इसका मतलब यादव हिंदू नहीं है, क्षत्रिय हिंदू नहीं है, ब्राह्मण हिंदू नहीं है। ये इनको ये क्यों बोलते हैं ऐसा? सीधा बोलना चाहिए ना। यहां समीकरण है, इतने परसेंट मुस्लिम हैं, इतने परसेंट हिंदू हैं, बात खत्म। यदि तुमको करना ही है, बोले यहां 42% तो मुस्लिम हैं, अब फिर देखना, फिर कहते हैं 12% यादव हैं, 10% ब्राह्मण हैं, 3% कुर्मी हैं, 4%। ये क्यों? गलत है ना? बिल्कुल। मतलब अब ऐसे परसेंट सीधा बोलो ना, 42% ये हैं, 58% ये है, बात खत्म। 58% हिंदू, 42% ये। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, चातुर्वर्णिम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। भगवान ने चतुर्वर्णों को बताया, वो कोई जाति नहीं है, चतुर्वर्ण है। जैसे हम लोहे का काम करने लग गए तो हमको लोहार कहा जाने लग गया। हम सोने का काम कर रहे थे, सोने चांदी का, तो हमको स्वर्णकार या सुनार कहा जाने लग गया। हम प्रजा की रक्षा करते हैं, स्वयं भूखे रहेंगे, लोगों को भूखे रहने नहीं देंगे। भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है, तो छत्र के समान
जैसे छत्र हमारी रक्षा करता है वर्षा से और उससे, हर चीज से, धूप से, तो छत्र के समान जो पूरे समाज की रक्षा करे वो क्षत्रिय, उसको हमने क्षत्रिय बोल दिया। और जो सबका दुलारा है, जो सबका प्रिय है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो व्यापार करने लग गए, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि का काम कर रहे हैं, गौ रक्षा का काम कर रहे हैं। वाणिज्य माने व्यापार, इधर से चीज खरीदी और उधर उसको विक्रय कर दिया, इधर से ली, उसमें थोड़ा और अच्छा कुछ करके उसको फिर समाज को दिया, ये व्यापार कहा जाता है। इन सबका जो अत्यंत प्रिय है चतुर्थ वर्ण, जैसे हमारे शास्त्रों में कथा आती है, सबका, उसको हम लोग शुद्ध नाम दे दिया। वस्तुतः परमात्मा की दृष्टि में जो देखा जाए सब एक है, चातुर्वर्ण हैं। अब ये धीरे 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 उसको हम जाति का नाम, ये मानव ने दिया है। जो पूजा का कार्य करे, जो वेदों का उपनिषदों का सही अर्थ देख करके हमको मार्गदर्शन करे, वो ब्राह्मण कहलाने लग गया। ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चते। ब्राह्मण का शरीर खाना पीना सोना हंसना नाचना काम गाना केवल इसके लिए नहीं है। तपस्या करे, हवन करे, वेदाध्ययन करे, लोगों को उपदेश करे, सही रास्ते पर लोगों को चलने की प्रेरणा दे, वो ब्राह्मण हो गया। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में तो सब एक है। अब आप महाभारत में देखें, महाभारत का सबसे आदरणीय और सबसे श्रेष्ठ पात्र है विदुर, जो दासी के पुत्र थे। इनकी माता जी पोंछा लगाती थी घरों में, उनके पुत्र हैं विदुर जी, झाड़ू पोंछा की वाली माँ। और ये कौरवों के सबसे बड़े महामंत्री हैं। आप महाभारत में विदुर नीति पढ़ेंगे ना, ओहो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या विदुर ने नीति का व्याख्यान किया है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भगवान श्री कृष्ण, पांचों पांडव सब विदुर का आदर करते हैं। बिल्कुल। उनकी बुद्धिमानी, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी नीति सब सिर माथे रखते। उन्हीं विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से संवाद किया। उन्हीं विदुर जी ने मैत्रेय मुनि, मैत्रेय उपाध्याय, मैत्रेय नाम के ऋषि थे, उनका गुरुकुल चलता था। ये उपाध्याय हमारे ब्राह्मणों की एक उपाधि है। उपाध्याय कोई गोत्र नहीं होता, उपाधि होती है। उपाधि होती है। ब्राह्मणों में जैसे सरजू पारीण होते हैं, सनाड्य होते हैं, गौड़ होते हैं जी, कान्यकुब्ज होते हैं, उपाध्याय सब में मिलेंगे। उपाध्याय सनाढ़ों में भी होते हैं, उपाध्याय गौड़ों में भी होते हैं, उपाध्याय सरजू पारीण में भी होते हैं। हमारे वृंदावन में कई हैं, वो सरजू पारी हैं लेकिन उपाध्याय हैं, उपाध्याय लिखते हैं। तो और उपाध्याय कान्यकुब्ज में भी होते हैं। तो उपाध्याय गोत्र नहीं है, उपाध्याय एक उपाधि है जो 10,000 शिष्यों को अपने खर्चे से गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ाए, उसको उपाध्याय कहते हैं। वाह, हाँ जी, बहुत पुण्य का काम, बड़ा भारी काम है उपाध्याय। आप देखेंगे बंगाल में आपको 99% उपाध्याय मिलेंगे। बड़ा शिक्षित प्रदेश रहा है बंगाल। अब जिसको हम गांगुली कहते हैं उसको शुद्ध नाम है गंगोपाध्याय। जैसे हम चटर्जी कहते हैं वो हैं चट्टोपाध्याय। जैसे हम चक्रवर्ती कहते हैं वो हैं चट्टोपाध्याय। जैसे हम बनर्जी बोलते हैं वो उनका नाम है मुखोपाध्याय। ये तो सारी बंगाल के जितनी भी सब उपाध्याय हैं। अच्छा, सब उपाध्याय। अब वर्तमान में जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उनका शुद्ध नाम है ममता मुखोपाध्याय। सब उपाध्याय ज्यादातर। और नेपाल जो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है,
वहाँ 99% आपको उपाध्याय मिलेंगे, और वो हर उसमें मिलेंगे, हर गोत्र में उपाध्याय मिलेगा। तो उपाध्याय का मूल मतलब होता है, और आप यहाँ भी देखें, जो बहुत पढ़े लिखे संत होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, जो PhD किए रहते हैं किसी विषय में, उनको हिंदी में बोलते हैं महामहोपाध्याय। तो विदुर जी महाराज जिनके पास में गए थे, मैत्रेय मुनि, ये उपाध्याय थे। उपाध्याय मतलब कोई गोत्र नहीं, इतने छात्रों को वो निःशुल्क पढ़ाते हैं, इसलिए वो उपाध्याय हैं। तो विदुर जी महाराज के यहाँ गए हरिद्वार में, द्वारिहि दुनद्याम ऋषभक कुरूणाम मैत्रेय आसीन अगाध बोधम, अगाध जिनका बोध है, उनके यहाँ पर वो पढ़ने के लिए गए। तो वो भी महामहोपाध्याय थे। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण जिनके यहाँ अध्ययन करने के लिए उज्जैन में गए, वो संदीपनी उपाध्याय, वो भी हजारों शिष्यों को निःशुल्क पढ़ाते थे। तो ऐसे ही जो वेद का अध्ययन करने लगे, जो शास्त्र के अध्ययन को वितरित करने लगे लोगों में, उनका गोत्र कोई भी सही, वो किसी भी ऋषि की संतान से ही उपाध्याय वो सब होते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, सरजू पारीण में भी उपाध्याय हैं, सनाड्य में भी उपाध्याय हैं। तो ये सब उपाधियां हमारे ज्ञान के अनुसार प्राप्त हो गईं। तो मैत्रेय मुनि के पास में जब विदुर जी गए, तो विदुर का उन्होंने बहुत सम्मान किया। ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण, नहीं, सम्मान किया, आसन दिया, अपने यहां रखा, और बड़ी लंबी दोनों की वार्ताएं चली। 10 प्रकार की सृष्टि, मन को निग्रह करने का तरीका, परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, अवतरतीति अवतार, इसका तात्पर्य, बड़े लंबा प्रसंग चला। तो मैं आपको यही बता रहा था, सबसे कम वर्ण है सनातन में। जातियां बाद में उनका हमने नाम दे दिया। वस्तुतः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से, गीता में कृष्ण कह रहे, चतुर्वर्णों को मैंने गुण के, कर्म के अनुसार एक नाम दिया। वस्तुतः वो जाति नहीं है, मेरे लिए तो सब बराबर है। बिल्कुल। तो अभी जो जाति वाला चल रहा है, ये जन्म के आधार पे करना होना चाहिए या कर्म के आधार पे? जैसे जन्म के आधार पे मैं एक ब्राह्मण हूँ, और कर्म के आधार पे जब मैं किसी के जब नौकरी कर रहा हूँ तो मैं शूद्र हो गया। जब मैं अगर कुछ आपसे ज्ञान सीख के या किसी और से ज्ञान सीख के जब मैं किसी को वो ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, तब मैं ब्राह्मण हो गया। देखिए, शूद्र कोई जाति नहीं होती, वो तो वर्ण है। ब्राह्मण भी कोई जाति नहीं होती। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। सरसद विवेचनी बुद्धि सा पंडा सा अस्ति अस्येति पंडित। सत और असत का विवेचन करने वाली जिसकी बुद्धि है तीव्र, वो पंडित है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, क्लासिकल संगीत में आपने देखा होगा, जितने भी आपको हिंदू गायक मिलेंगे वो अपने नाम के आगे पंडित लिखते हैं, और जितने भी मुस्लिम गायक मिलेंगे वो सब अपने नाम के आगे उस्ताद लिखते हैं। हाँ जी। जैसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये ब्राह्मण तो नहीं है, पंडित हैं। पंडित जसराज कितने अच्छे गायक हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण थे। पंडित भीमसेन जोशी वो ब्राह्मण थे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा वो ब्राह्मण थे। पंडित राजन साजन मिश्रा वो ब्राह्मण थे। तो पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। हाँ, एक मुरली बजाते हैं ना हरिप्रसाद जी चौरसिया। हाँ जी, हाँ जी। देखो आप, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित जसराज। तो पंडित का मतलब ज्ञानी है, जो ज्ञान संपन्न है वो पंडित है। अच्छा,
जन्म से ब्राह्मण। अब वो क्यों कहा? मेरे माता पिता ब्राह्मण थे, भारद्वाज गोत्र था, सनाड्य कुल में जन्मे थे, उपाध्याय की उपाधि पूर्वजों से मिली आई है जी। तो मैं उनके गोत्र का अनुसरण करता आया, तो जन्म से मैं ये हूं। लेकिन कर्म मेरा ठीक नहीं है तो मैं पूजनीय नहीं हो सकता। जन्म से रावण ब्राह्मण ही तो था, पर रावण का मंदिर तो हम नहीं बनाते। और मैंने तो सुना है, कभी पढ़ा तो नहीं, कि रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था वेदों का। कोई तो महापुरुष अपने प्रवचन में कह रहे थे कि रावण ने वेदों पर भाष्य लिखा, हमने तो कभी देखा नहीं। पर यदि ये बात मानी जाए तो इतना बड़ा विद्वान था, मंदिर में पूजा तो हम उसकी नहीं करते, पूजा तो राम की करते। हाँ। और राम जी का अवतार तो क्षत्रिय वंश में हुआ था, क्षत्रिय वंश में जन्मे थे भगवान राम। सब ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हम लोग राम के चरण धोते हैं, उनके चरणामृत लेते हैं, क्योंकि राम हैं, कृष्ण हैं, दोनों ही क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं। पर जातीयता से थोड़ी देख सकते हैं हम उनको, वो तो भगवान है, सबको बनाने वाले वो हैं, और उनकी नजर में कोई जातीयता है ही नहीं। तो जातीयता का आधार हमारा आपस का है, वो सब बनाया हुआ। विश्वामित्र जी कहते थे मुझे ब्राह्मण बनना है, दिक्कुलम क्षत्रिय कुलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। विश्वामित्र ने ऐसे कहा, और वो क्योंकि ब्राह्मण कुल सबसे श्रेष्ठ होता है, तो वो ब्राह्मण बनने को तपस्या कर रहे थे, भगवान क्षत्रिय कुल में जन्म लेके आ गए। कर लो, क्या करोगे? अब वो विश्वामित्र उनकी पूजा कर रहे हैं, तो भगवान नकार रहे हैं कि नहीं इन चीजों को? बिल्कुल नकार रहे, प्रश्न ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि वो जल के जंतुओं को तुम इस नजर से देखते हो, मैं मछली बन के आता हूं, मछली बन के आ गए। भगवान कहते हैं सूकर में भी मैं विद्यमान हूं, बराह में मेरा निवास है, प्राणी मात्र से प्रेम करो, तो वो सूकर बन के आ गए। और पृथ्वी जो डूब गई थी, रसातल में चली गई थी, उसको निकालने जैसा काम, उसकी स्थापना का काम भगवान ने बराह रूप से किया। तो पूरे अपने अलग अलग अवतारों में यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मेरे लिए सब बराबर है। अब देखो आप, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कर्तः ऊरु तदस्य अद्वैस्य पदव्यागों शूद्रो अजायत। आप देखना वेदों की अवधारणा कितनी ऊंची है। भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाहु राजन्य कर्तः, भुजाओं से राजा प्रकट हुए क्षत्रिय, वैश्य उदर से प्रकट हुए, और पदव्यागुम शूद्रो अजायत, चरणों से शूद्र प्रकट हुए। परंतु बताया क्या कि जब भी बड़ों को प्रणाम करो तो चरणों में सिर रख के प्रणाम करो। आप वेद की अवधारणा देखिए आप। हाँ। ये बताया कि तुम्हें यहां आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो वो यहां से होगा। कम्युनिकेशन देखें आप, हमारे यहां भेद है कहां? ब्रह्म विद्या का केंद्र माथे को मानते हैं, और ब्रह्म विद्या का केंद्र जो हमारा मस्तिष्क है, उसको चरणों में रख करके प्रणाम करो तो ज्ञान बढ़ेगा। और चरणों से शूद्र की प्रादुर्भूत बताते हैं। तो दोनों एक कर दिए कि नहीं कर दिए? बिल्कुल कर दिए। आप बताओ, जातीयता ऊंच नीच का भेद हमारे शास्त्र में है ही नहीं। पांडवों का ऐसा कौन सा यज्ञ था जिसमें चतुर्वर्ण के लोग सेवा में न लगे हों? जो फलों का काम करने लग गए, उनको हमारे यहाँ कश्यप काछी बोलने लग गए, माली बोलने लग गए, फूलों का काम कर रहे हैं, फलों का काम कर रहे हैं। कोई जाति, सब एक, सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं, सब एक हैं। ये होना चाहिए। और मैं बिना संकोच के यदि कहूं
तो ये छोड़ा थोड़ा राजनीतिक लोगों ने इसको ज्यादा बढ़ावा दे दिया। शास्त्रों में इतना नहीं है। शास्त्रों में तो गुण कर्म विभागस, कि जो कर्म आप करोगे उसी हिसाब से चीजें होंगी। हाँ जी। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं, जैसे जब मैं कृष्ण जी की लीला पढ़ रहा हूँ जब से, तो कुछ कुछ सवाल मेरे प्रभु कृष्ण के बारे में उठे। तो अगर आप वो थोड़ा से मेरे छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आप हाँ जी। वो क्लियर कर दें। जैसे मेरे को ये समझ में नहीं आया, जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लेना था तो 7 पहले उन्होंने बोला मैं 8वीं संतान बनूंगा। उन्हें पता था कि 7 का वध हो जाएगा, तो 7 लोगों का वध होना क्यों जरूरी था और पहली संतान क्यों नहीं बनी है? असल में क्या है, आसन मरीचे षट्पुत्राः उर्णायाम प्रथमेन्तरे। भगवान कृष्ण से देवकी माता ने एक बात कही, बेटा तुम्हारे जन्म से पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। 7वां तो बलराम जी थे जो स्थानांतरित करके गोकुल भेज दिए गए, और वो बलराम जी रोहिणी के गर्भ से जन्मे, पर आधे समय वो देवकी के गर्भ में भी रहे थे, इसलिए बलराम देवकी और रोहिणी दोनों के पुत्र हैं। अच्छा, भागवत में लिखा है। पर 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। तो मैया बोली मेरा मन करता है बेटा उन 6 पुत्रों को मैं मिलूं। भगवान बोले ठीक है। भगवान वरुण के पास में चले गए। उन्होंने कहा जी आज्ञा करिए। बोले आसन मरीचे षट्पुत्रा ऊर्णायाम प्रथमेन्तरे। मरीच ऋषि के 6 पुत्र थे। ये कुछ गलती कर दिए, ऋषियों का शाप लगा इनको मनुष्य बन के आने के लिए। तो उन्होंने कहा देखो ज्यादा समय के लिए तो नहीं, पर ठीक है अब ये शाप का इनको भोगना है तो थोड़े थोड़े समय के लिए जाएंगे। बोले केवल 9 महीने के लिए भेज दो। तो वो 6 जो थे वो 9 महीने के लिए मानव के रूप में जन्म लेने को आए, और जन्म लेते कंस ने उनको मार दिया। तो वो शाप भी पूर्ण हो गया और उनको यहाँ आना भी न पड़ा, ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ा अपना। ये उसका कारण था। आसन मरीचे सत्पुत्रा ऊर्णायाम प्रथमेन्तरे, ऐसा भागवत में लिखा है। फिर उन बच्चों ने आकर के प्रकट हुए। भगवान ने कहा ठीक है मैं बुलाता हूं। तो वरुण देवता ने उनको भेजा और वो सब आए, देवकी माता का दूध पी करके गए। अच्छा, तो कहते हैं देवकी मैया का क्या पिया? बोले दूध पिया। क्यों पिया? बोले पीत शेषम गदा भ्रत। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जन्म लेते ही थोड़ा सा दूध पिया होगा माँ का, फिर उनको गोकुल जाना पड़ गया। वसुदेव जी उनको ले गए गोकुल। तो वहां लिखे हैं कि पीत शेषम गदाव्रत। गदाव्रत भगवान के पीने के बाद जो दूध शेष बचा था उनको उन 6 पुत्रों ने पिया और वो चले गए। तो ये मरीच ऋषि के पुत्र थे और ये शाप की वजह से उनको इतने दिन के लिए आना पड़ना था। और भगवान ने इस लीला में उनकी भूमिका भी निर्वहन करा दी और कोई पाप भी न लगा बाल हत्या का, क्योंकि वो तो इतने दिन के लिए आए थे और वो सब उस रूप में चले गए। ये कारण है। वाह। फिर इसके बाद एक प्रसंग आता है, जैसे आपने अभी विदुर जी की बात की थी, महाभारत की बात की थी। तो महाभारत में एक जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नफरत की दृष्टि से देखा जाता है वो है दुर्योधन। उसको हर जगह से उसके बारे में नफरत ही फैलाई जाती है। लेकिन दुर्योधन जो थे ये बलदेव जी के शिष्य थे, परम शिष्य। तो जब वो इतने बुरे थे तो उन्होंने अपना शिष्य क्यों बनाया, या उनमें भी कोई अच्छाई छिपी हुई थी दुर्योधन में? देखिए हर व्यक्ति में कोई न कोई अच्छाई और बुराई होती है। किसी की बुराई उजागर ज्यादा हो जाती है तो वो दंडनीय हो जाता है। किसी की अच्छाई ज्यादा प्रकट होकर लोकोपकार करती हैं तो वो वंदनीय हो जाता है। बुराई और अच्छाई सब में होती है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि तुम गलत कर रहे हो,
ऐसा मत करो, ऐसा करो। भाई पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे चाचा के बेटे हैं, और हमारी नीति जो शास्त्र नीति है वो ये कहती है कि 2 भाई हैं तो राज पद्धति के अनुसार बड़ा भाई राज्य का अधिकारी होना चाहिए। लेकिन 2 भाइयों में बड़ा भाई यदि अंधा है, अंधा भी जन्मजात अंधा है, तो फिर छोटा भाई राजा बनना चाहिए। बिल्कुल। तो कृष्ण बोले ये तो हुआ नहीं, यहां तुम्हारे पिता जन्मांध हैं फिर भी वो राजा बन गए, और उनके छोटे भाई पांडु महाराज जो सुंदर सुशील पढ़े लिखे विद्वान नीतिज्ञ हैं वो राजा नहीं बने। अब यहां गलती हो गई। तो दूसरा नियम ये है कि इन दोनों भाइयों में जिसका बेटा बड़ा है वो राजा बनेगा। इस दृष्टि से देखो तो युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं कौरव पांडवों में, राजा वो बनने चाहिए। चाहे वो 2 दिन बड़े हैं, चाहे 2 महीना बड़े हैं, चाहे 2 साल बड़े हैं, बड़े हैं, वो भी नहीं हो रहा है। तो युवराज तो युधिष्ठिर को बनना चाहिए। पर तुम अनीति का पालन क्यों करते हो? ये ठीक नहीं है। तो दुर्योधन ने वहां एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जानामि धर्मम नहीं में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा न युक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को जानता हूं पर उस पर चल नहीं सकता, मैं अधर्म को जानता हूं पर उसको छोड़ नहीं सकता। पता नहीं केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा अनुयुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे हृदय में कोई देवता बैठा है और वो जो जो मुझसे कराता है वो मैं करता चला जा रहा। तो संग संसर्गजा दोष गुणा भवंती। दुर्योधन को शकुनी मामा का सानिधि ज्यादा मिली जो दुष्ट था, जन्मजात दुष्ट, और फिर शकुनी का प्रभाव उन सब पर इतना हुआ कि दुर्योधन फिसलते चले गए और गलत मार्ग को वो छोड़ नहीं पाए, इसलिए दंड मिला। भगवान कहते हैं जो जैसा अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो किया है वो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ गया। लेकिन सर श्री कृष्ण सबका मन मोह लेते थे ना, मतलब ऐसा कोई नहीं कि अगर श्री कृष्ण समस्त एकदम सामने आ जाएं आपके और अगर वो कुछ भी आदेश करें या कुछ भी बोलें तो इंसान का मन इधर उधर विचलित हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब वो दुर्योधन के पास अपना ये पांडवों का संदेश लेके गए तो तब वो नहीं माना दुर्योधन। तो श्री कृष्ण भी दुर्योधन को क्यों नहीं मना पाए? क्योंकि कृष्ण चाहते नहीं थे कि वो माने। हाँ जी, ये कृष्ण जो शांति दूत बनकर के गए वो नाटक था। भगवान चाहे और शांति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। भगवान जब शांति दूत बनकर के जा रहे थे तो द्रौपदी ने कहा, जा तो रहे हो केशव, मेरे केस खुले हुए हैं, मैंने संकल्प लिया है कि इनका सिंचन करूंगी दुर्योधन के रक्त से, मेरी प्रतिज्ञा है। दुशासन के रक्त से? हाँ, दुशासन के रक्त से। भीम की प्रतिज्ञा है। जब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से कि तुम मेरी जंघा पर बैठो, प्रसंग आता है, तो भीमसेन ने कहा इस पर तो भीमसेन की गदा बैठेगी, समय आने दो। आपको याद है? कृष्ण बोले हाँ याद तो है। द्रौपदी बोली तो संधि करने जा रहे हो? बोल नहीं, ये मुझे करना पड़ेगा नाटक, क्योंकि मैं भगवान हूं। भोगना तो वही है, जिसने जो किया है वो उसको भोगना है। पांडवों ने धर्म के विपरीत कोई काम नहीं किया, इसलिए विजय तो पांडवों की होगी। पर दुर्योधन आदि ने जो धर्म के विपरीत काम किया उसका दंड तो उनको मिलना है।
पर मेरी जो दृष्टि है भगवत रूप में वो तटस्थ दृष्टि है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ तो कोई विश्व में हुआ ही नहीं। रशिया के किसी बहुत बड़े फिलोसफर का मैं कुछ पढ़ रहा था, वो बोले मैंने दुनिया में घूमा, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा में जन्मा, विश्व में मैंने भ्रमण किया, पर मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया सनातन धर्म और योगेश्वर कृष्ण ने। तटस्थता। आपको पता है महाभारत में कथा आती है, अभिमन्यु थे ना, अभिमन्यु जिसको चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया था कौरवों ने। उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी। जल्दी शादी की थी उनकी, अर्जुन के बड़े लाडले बेटे थे ये, और कृष्ण के भांजे थे खास। महाभारत में ऐसा आता है कि जब इसका जन्म हुआ अभिमन्यु के पुत्र का, तो मरा हुआ पैदा हुआ। दोनों ही कथा आती हैं, भागवत में आती है कि वो जीवित प्रकट हुए। कल्प भेद हरि तल सुहाय। तो माता कुंती बहुत रोई कि मेरा पड़पोता तो मरा हुआ पैदा हुआ है, मेरे वंश में तो कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने भुजा उठा के कहा, भुआ कुंती, मैंने अपने जीवन में पांडव और कौरवों में यदि कोई अंतर नहीं देखा, मैंने कभी पांडवों का पक्ष नहीं लिया हो और कौरवों का यदि मैंने कभी विरोध नहीं किया हो, तो इस सत्यता के बदले बच्चा जीवित हो जाए। और बच्चे के सांस चलने लगे, बच्चा जीवित हो गया। हम देख तो रहे ना, भगवान पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, कौरवों का नहीं ले रहे हैं। और वहां कृष्ण कह रहे हैं मैंने दोनों को एक नजरिए से यदि देखा है तो ये बच्चा जीवित हो जाओ, जीवित हो गया। इसका मतलब ये है कि किसको दुख मिले किसको सुख मिले, ये भगवान की दृष्टि नहीं है, इसमें हमारे कर्म की दृष्टि है। जिसने कर्म किया उसको बुरा तो भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान तो तटस्थ हैं ब्रह्म रूप में, और पांडवों का हित लग रहा है कि भगवान हित कर रहे हैं, ये पांडवों के सत्कर्म का प्रभाव है। क्योंकि भगवान तो धर्म है स्वयं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। रामो विग्रहवान धर्म, कृष्णो विग्रहवान धर्म। राम और कृष्ण तो धर्म है, और धर्म ही राम कृष्ण है। तो पांडवों को या हमको जो लग रहा है कि पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, वो उनके कर्म से ऐसा हो रहा है। भगवत दृष्टि से तो भगवान सबके लिए तटस्थ हैं, इसलिए शांति दूत बनकर तो जाना ही पड़ेगा। उनके लिए दुर्योधन और अर्जुन बराबर है। वो तो अर्जुन के कर्म है कि इसलिए दुर्योधन तो कृष्ण का समधी है। दुर्योधन की बेटी कृष्ण की पुत्रवधू है। भगवान का बेटा है एक सांब, उसकी जो पत्नी है वो दुर्योधन की बेटी है खास। और दुर्योधन कृष्ण की भुआ की जेठानी का बेटा है। इस दृष्टि से भगवान ये बताना भी चाहते हैं कि दुर्योधन मेरा रिश्तेदार भी है, और उसने कम से कम नहीं तो जीवन में 200 बार मुझे देखा भी है, मेरा दर्शन भी किया है, पर उसको सत्संग नहीं मिला। तो भगवान का दर्शन होने के बावजूद भी हम क्रोध और काम को नहीं जीत सकते, पर सत्संग मिल जाए तो काम क्रोध जीता जा सकता है। वाह! तो भगवान दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग को देना चाहते हैं। इसलिए जीवन में अच्छा संग करो, महापुरुष का संग करो, तो परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। इसके बाद एक सवाल, ये तो आपने बिल्कुल मेरे मन का पूरी शंका दूर कर दी। और एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ हो रही है ठाकुर जी आपसे बातचीत करने में, कि हालांकि मेरा सवाल उतना गहरा नहीं है,
लेकिन मन में सवाल है, लेकिन मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं उसको सवाल के रूप में उतने बढ़िया से आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बट आप उसको भाव को समझ जा रहे हैं और आप अपने हिसाब से जो मैं नहीं भी पूछ पा रहा हूँ उसका भी उत्तर दे दे रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। अब इसके बाद एक सवाल मेरे मन में आया था कि जब श्री कृष्ण जानते थे कि भाई द्रौपदी की उनको मदद करनी है और वो द्रौपदी की मदद के लिए आए भी, जब उनका चीरहरण हो रहा था, अधर्म हो रहा था वहाँ पे, लेकिन इतना देर में क्यों आए? वो थोड़ा पहले भी तो आ सकते थे, तो काफ़ी चीज़ें रुक जाती। तो मदद करने आना था तो पहले क्यों नहीं आए? सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राघव का कहना है कि एक बार भी कोई बिल्कुल पक्की निष्ठा, पक्के समर्पण से कह दे राम जी मैं आपका हूं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी एतत् मम व्रतम, प्राणी मात्र से उसको अभय देता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने कहा, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बड़े बड़े राजा बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, इनके रहते मुझे दुशासन निर्वस्त्र नहीं कर सकता। भगवान ने कहा थोड़ा बाबाओं का भरोसा है, देख लो। नहीं आए। द्रौपदी ने फिर मन में सोचा, 5 पति हैं मेरे पांडव, ये रक्षा करेंगे? पांडव भी कुछ नहीं बोल पाए, हार गए थे। प्रभु ने सोचा अब मुझे पुकारेगी तो मैं आऊंगा। द्रौपदी ने साड़ी को कस के पकड़ा, मैं छत्री की बेटी, छत्री की पत्नी। भगवान ने कहा ठीक है, ये होना चाहिए, पर इसको भी थोड़ा देख ले। दुशासन जैसे अतिथि वीर के सामने इसकी क्या चले। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिए, साड़ी को छोड़ दिया। श्री कृष्ण द्वारिकावासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे द्वारिकावासी गोपीजन वल्लभ कृष्ण, आपकी बहन द्रौपदी के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देता? भगवान बोले बस यही तो मैं चाहता हूं, इतनी निष्ठा, इतने विश्वास से कोई मुझे पुकारे। और फिर आए तो ऐसे आए कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। इसका मतलब क्या है? अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, शूर किशोर कृपा से सब विधि, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान कहते हैं चाहे तुम 1 मिनट पुकारो, पर उस समय दुनिया को भूल जाओ, तादात्म्यपन्न हो जाओ, समर्पण भाव से बोलो मैं तो वही हूं, मुझे आना थोड़े, ये साड़ी में भी तो मैं हूं। हाँ, विश्वास चाहिए तुम्हारा। तो द्रौपदी के अनन्यतम विश्वास के प्रकटीकरण के लिए भगवान ने विलंब किया। वाह वाह ठाकुर जी। और एक जब श्री कृष्ण के बारे में जब बात होती है तो कहते हैं कि उनकी 16,108 शादियां थी, लेकिन उन्होंने गोपियों से शादी नहीं की, उन्होंने राधा से शादी नहीं की, ऐसा क्यों? गोपी क्या है? हमारे वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। वेद के 80,000 जो कर्म कांड के मंत्र हैं वो सब ब्रज में गोपी बन के आए। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निधि ब्रह्म जब सगुण साकार में आए तो परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते करते उन वेद मंत्रों को लगा कि हम इनको स्वरूप में देखें, तो वो गोपी बन के आ गए। गोपियों के तो सबके पति थे, सबके बच्चे थे। हाँ, ऐसा भागवत में लिखा है। शादी का तो मतलब ही नहीं है। रही बात राधा की, राधा तो कृष्ण ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। यद्यपि उनके विवाह का वर्णन आता है, पर वो लोकोत्तर लीला है, संभव ही नहीं है। लोकोत्तर माने व्यावहारिक जगत की लीला ही नहीं है। किसी आदमी के 2 नाम हैं, किसी आदमी के 2 नाम हैं, हिमांशु नाम है और शैलेंद्र नाम है। अरे साहब, शैलेंद्र ने हिमांशु से शादी कर ली। ये कैसे हो सकता है? और हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि शैलेंद्र ही हिमांशु है, हिमांशु ही शैलेंद्र है।
बिल्कुल। मेरा नाम कृष्णचंद्र शास्त्री है और ठाकुर जी नाम भी है। हम्म। तो पूरे विश्व में लोग ठाकुर जी नाम से मुझे ज़्यादा जानते हैं। अब मान लो कोई समाचार आ जाए कि ठाकुर जी ने कृष्णचंद्र शास्त्री से शादी कर ली, क्या मतलब है? वही ठाकुर जी है, वही कृष्णचंद्र है। तो राधा ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो राधा है। तस्मात् ज्योतिर्बुद्वेधा राधा माधव रूपकम। ये तो भक्तों की इच्छा के लिए, रसिकों को सुख देने के लिए पर ब्रह्म राधा माधव के रूप में प्रकट होता है, दर्शन देता है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। एक बात तो ये हो गई पूरी। अब 16,108 भगवान का काय का विवाह, ये रूपक है। मैंने आपको बताया था ना, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव। इसका अध्यात्म पक्ष हम देखें तो मैंने अभी कहा कि वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। वेद में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। अब कुछ श्लोक कम उपलब्ध होते हैं क्योंकि बीच में कुछ विदेशी पढ़े लिखे लोगों ने हमारे वेदों के बहुत भागों को चुरा लिया। पहले बेलपत्र पर वेद लिखते थे ना, भोजपत्र पर वेदों को, ताड़पत्र पर रचना थी। तो बहुत कुछ श्लोक चुरा लिए लोगों ने अपने काम के, और कुछ जला दिए। तो उन्हीं से तो नए नए धर्म और गली गली में पैदा हो गए। अपने अपने काम का एक एक सूत्र मिल गया, उसी से हो गए प्रकट सब। तो वेद में 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। वेद और उपनिषद में, वेदोपनिषद में 16,100 मंत्र उपासना कांड के हैं। और उपसमीपेसनम, उपासनम, भगवान के सामीप्य की अनुभूति तो उपासना है। उपासना से प्रभु मिलते हैं। तो 16,100 वेद के, उपनिषद के मंत्र ही परमात्मा के 16,100 पत्नी है। और ये 8 क्या है? 16,108 है ना। तो गीता में एक श्लोक आता है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि जमीन, आप जल, अनल अग्नि, भूमि रापो नलो, वायु हवा, खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति है। तो प्रकृति के बस में जो रहता है वो हम जीव हैं, और प्रकृति को बस में जो रखता है वो ईश्वर है। तो प्रकृति परमात्मा के बस में है, परमात्मा प्रकृति के बस में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी 11,000 वर्ष तक इस भूमि पर रहे, पर 11,000 वर्ष की उम्र होने के बाद भी राम जी देखने में 15-16 साल के दिखते थे। उन पर प्रकृति का असर नहीं होता। प्रकृति भगवान के बस में है और हम प्रकृति के बस में हैं। तो 8 प्रकार की प्रकृति ही परमात्मा की अष्टपट रानी है, और 16,000 वेदोपनिषद के मंत्र उनकी 16,100 पत्नी है। तो 16,108 का ये मतलब होता है। अच्छा। और आधे दैविक रूप में देखें तो वो सब लीलाएं हम लोगों को समझाने के लिए बताई गई हैं। ये रुक्मिणी है, ये सत्यभामा है, ये वो हैं। इतने वो राजा के यहाँ से इतनी कन्याओं को प्रभु ने जेल से निकाला, उनको मानवीय रूप से उनको सम्मान दिया। ये सब बड़ी अद्भुत उनकी लीलाओं का रस है। लेकिन अध्यात्म पक्ष 101% सत्य होता है। बिल्कुल, आपने इतनी प्यारी बातें बताई, इतने सब कुछ मेरे सवालों के उत्तर दिए। हालांकि मेरे मन में अभी भी बहुत सवाल हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण मुझे लगता है ये पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को हमें यहीं पे विराम देना पड़ेगा। मैं फिर कभी आऊँगा, खूब आपसे वार्ता करेंगे। देखो, आप जैसे युवा शास्त्र की, धर्म की, व्यावहारिक जगत की जिज्ञासाएं जो मन में रखते हैं, हम लोगों ने अध्ययन किस लिए किया है? हम लोग 50 वर्षों से कथाएं कर रहे हैं, तो हमको तो इतना आनंद मिलता है। कोई हमारा युवा हिंदू भाई, कोई हमारा युवा सनातनी अपने धर्म के प्रति जिज्ञासा रखता है, और आपके माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन हो, हमारी सनातन संस्कृति को लोग समझें, तो हमको अपना परिश्रम सफल होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। और हमारे मन में सवाल आते हैं, और आप इतने व्यस्त होते हुए भी अपना थोड़ा सा समय निकाल के उन सवालों के उत्तर देने आगे आए, और आप कह रहे हैं कि भविष्य में भी आप ये मौका देंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी।
जय श्री कृष्णा ठाकुर जी। तो बाबा लोग, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट जिसमें इतनी गहरी बातें हुई है कि मेरा मन सिर्फ सवाल पूछने का और सिर्फ सुनने का ही कर रहा था। और मुझे उम्मीद है कि जितना अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, जितना एक परिवर्तन सा मुझे महसूस हो रहा है, वैसा आपको भी महसूस हो रहा होगा। और इन्हीं ये जो सारी बातें हैं, इन्हें मैं अपने जीवन में भी पालन करने की कोशिश करूँगा। आप भी करिए और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाबा शब खैर।